अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक रिव्यू नंबर 45। यार कभी $50 का प्रोजेक्टर देखा आपने और ये इतना कमाल का माइक्रोफोन। और अगर आप कोई ढूंढ रहे हो ऐसी जगह जहाँ से पाकिस्तान में आपको ट्रस्टेड कोई सप्लायर्स चाहिए जिधर से कैमरा इक्विपमेंट मिले, वायरलेस चार्जिंग से अगर आप तंग आ गए और आपको मैग्नेटिक चार्जिंग चाहिए या बड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ का आप सेटअप बनाना चाहते हो अपने ऑफिस के अंदर और बड़ा एक गुड लुकिंग ऑफिस बनाना चाहते हो, तो भाईजान ये टेक रिव्यू आपके लिए। चले शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह एक चीज़ फिर बताता चलूँ भाई, इस साल आपने मुझे जो है ना 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है और एडवांस में आपका बहुत शुक्रिया जनाब। चाइना की मेहरबानी कि उसने आपको $50 के अंदर एक 100 इंच की स्क्रीन दे दी है, यानी सिनेमा स्क्रीन। अब ये प्रोजेक्टर है जो कि मैजिक क्यूब ब्रांड का है, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। अदरवाइज मैं रिस्क नहीं लेता अगर नॉन ब्रांडेड चीज़ हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अली एक्सप्रेस पे मिल जाएंगी जिसके अंदर आप ऊपर देखोगे कि कोई ब्रांड नहीं लिखा होगा। बट जब एक ब्रांड लिखा होता है ना, तो वो कंपनी अपना रेपुटेशन बनाने के लिए फेक या कोई स्कैम नहीं आपको करती। इसके अंदर पीछे ऑन ऑफ का बटन है, एक HDMI की पोर्ट है, आप अपने लैपटॉप से कोई चीज़ प्ले कर सकते हो, और एक ऊपर USB बनी हुई है जिसके अंदर आप डाटा डायरेक्ट इसके अंदर डाल सकते हो। आप इसके अंदर वाईफाई से भी कनेक्ट करके चाहो तो अपनी सारी इसकी मैनुअल पढ़ लो, कैसे वाईफाई से इसको कनेक्ट करना है, कैसे इसकी स्क्रीन को कैलिब्रेट करना है। कुछ चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। पावर ऑन देना होता है, काश टाइप सी का कनेक्शन होता तो ज़्यादा इजीली जो है ना मैं इसको पावर बैंक से ही बूटअप कर देता। बट इसमें आपको पावर लगानी पड़ती है, और साथ अगर आप चाहो तो इसके अंदर अपने हेडफोन्स भी डायरेक्टली लगा सकते हो। बट इसके अंदर भी स्पीकर बिल्ट इन है जिसके अंदर से आवाज़ बाहर आ जाती है। स्पीकर्स एक्स्ट्रा साथ कनेक्ट करने के लिए इन्होंने ऑक्स केबल दी हुई है, और बच्चे बड़ा खुश हुए थे देख के अपने घर में पूरी 100 इंच की स्क्रीन जो एक छोटे से कमरे में पूरी सिनेमा वाली फीलिंग देती है। बट इसको आप चाहो तो दीवार पे परमानेंटली फिक्स कर लो, ताकि जब भी आपने कोई चीज़ प्ले करनी हो तो आपको टेबल ना लगाना पड़े। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो भाई फॉलो कर लो, वहाँ पे बड़ी अमेजिंग किस्म की चीज़ें मैं लेके आता हूँ। और ये भी टाइप सी टू टाइप सी ब्रेसलेट जो है ना मैंने वहाँ पे दिखाई थी, लोग क्रेजी हो गए थे। और ये टाइप सी टू लाइटनिंग ब्रेसलेट है, ये फास्ट चार्जिंग इनेबल्ड है। आपको होम टेक पे भी ये मिल जाएगी। वैसे मैंने ये वाली अली एक्सप्रेस से मंगाई थी, होम टेक पे भी सेम यही चीज़ है। मैंने ये पहले अपने ट्रैवल के लिए ली थी कि मैं ट्रैवल करूँगा तो इसको ज़रा अपनी बाजू पे बांध लूँगा, ज़रा थोड़ा ईजी होगा चार्जिंग करना। फ़ौरन उतारा, चार्ज किया। बट मैं सोच रहा था कभी यार ये घड़ी के स्ट्रैप में आ जाना तो क्या ही बात होगी, आपको वायर ही कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जो मैं आपको अपना टेक रिव्यू लंदन जो आ रहा है ना उसमें जो दिखाऊंगा ना मैं आपको पावर बैंक, आपको मजा आ जाएगा देखने का। और आपको इंस्टाग्राम पे उसकी झलक भी मिल जाएगी कौन से पावर बैंक की बात कर रहा हूँ। ये जो वायर है इसमें 17 वॉट से भी ज्यादा आपको करंट मिल सकता है, क्योंकि मेरा पावर बैंक 17 वॉट तक मैक्सिमम देता था। तो ये फास्ट चार्जिंग इनेबल्ड USB वायर है। अगर आपको ये ब्रेसलेट पसंद है तो होम टेक के ऊपर ये अवेलेबल है। कैमरा इक्विपमेंट अगर आपने लेना तो पाकिस्तान में सबसे ट्रस्टेड सोर्स और सबसे चीपर सोर्स जो है ना एक ही है, B&W कलेक्शन। और ये माइक्रोफोन मैं चाह रहा था जो कि मैं वॉइस ओवर करता हूँ ना अपने यूट्यूब व्लॉग्स के ऊपर, उसके लिए मैं यूज़ करूँ, जो कि मेरे PC के साथ ऑलरेडी एक रोड का माइक्रोफोन लगा हुआ था जिसके साथ मैं इसको रिप्लेस करना चाह रहा था। इसकी पैकेजिंग, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी सॉलिड प्रोडक्ट। DJI को हम बड़े देर से जानते हैं, जितनी हमारी शादियाँ होती हैं उसके ऊपर इसी के ड्रोन उड़े होते हैं। DJI इज़ द फेमस कंपनी इन ड्रोन। फिर ये गिम्बल्स में आ गए थे, अब गिम्बल प्लस कैमरा में आ गए, और उसके साथ साथ ये एक्शन कैमरा में आके GoPro की मार्केट को खत्म कर रहे हैं। DJI की पैकेजिंग तो छोड़ो, DJI ने जो पाउच देना शुरू किए हैं ना, उस पाउच के अंदर भी आप देखो इतनी डिटेल से पॉकेट्स हैं कि आप अपनी चीज़ों को बड़े ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो कि आपको पता हो आपने किधर कौन सी चीज़ रखी है। अब मेरे से एक गलती हुई थी जब मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था। मैंने सोलो वेरिएंट खरीद लिया था। सोलो वेरिएंट में एक ही चार्जिंग बेस होती है, एक ही माइक्रोफोन होता है, और ये बना होता है बेसिकली अगर आप DJI की एसेसरीज बाय करते हो तो उसके साथ अगर आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए तो आप ये वाला माइक्रोफोन ले लो। जैसे DJI का एक्शन कैमरा ना जिसका नाम है Osmo एक्शन, इसी तरह DJI की एक गिम्बल है छोटी सी, उसका नाम है Osmo पॉकेट। ये उसके लिए बना है माइक्रोफोन। अगर आपने अपने आईफोन के साथ, एंड्रॉइड के साथ या अपने मैकबुक प्रो के साथ लगाना था जैसे मेरा मकसद था, तो मुझे ट्रांसमीटर वाला वेरिएंट लेना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर दो तरह की साउंड क्वालिटियाँ होती हैं। अगर आपको बेसिक साउंड क्वालिटी चाहिए तो वो आप नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन से भी ले लो, अगर आपको प्रो साउंड क्वालिटी चाहिए तो फिर आपको ट्रांसमीटर ही लगाना पड़ता है। बट जो DJI के अपने प्रोडक्ट्स है ना उसमें आपको प्रो क्वालिटी ही मिलती है विदाउट ट्रांसमीटर, जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सोलो वेरिएंट लॉन्च किया है। अब क्योंकि मुझे ट्रांसमीटर पे खर्चा करना पड़ना था तो मैं सोच रहा था मैं क्यों ना फ्यूचर में इसका कोई नया वेरिएंट कल को कोई आएगा, या होली लैंड का इसका जो कंपेटिटर है उसको कोई नया वेरिएंट आ जाएगा तो मैं वो ले लूंगा। तो मैंने इसको अपने इंस्टाग्राम पेज पे लगा के सेल कर दिया था, जहां मैं बड़ी कमाल की चीज़ें सेल करता रहता हूँ जो माइट पे आपने कभी पहले टेक रिव्यू में देखी हो। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पेज। यार वायरलेस चार्जिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, बट मैग्नेटिक चार्जिंग मैं पिछले 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आज इसको अच्छे तरीके से टेस्ट कर लिया, तो मैं बड़ी देर बाद अपने टेक रिव्यू में ये वाला क्लिप लाया हूँ।
मैंने सोचा था जो चीज़ अच्छे तरीके से पास हो जाए वही मैं अपने टेक रिव्यू में आपको दिखाऊं, ताकि आपका किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो जाए। इसको सेटअप करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये दो पार्ट्स में होता है। जो मेल पार्ट होता है वो आपकी मोबाइल फ़ोन की पोर्ट में चला जाता है, चाहे लैपटॉप की पोर्ट में डाल लो, चाहे किसी टैबलेट की पोर्ट में डाल लो। और दूसरा जो है ना, जो इसका मेन चार्जिंग पोर्ट होती है, जो आपकी USB टाइप सी के साथ लगती है, वो आपने इस तरह लगा के ना आपस में यूँ कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे कोई स्पीड में किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा अगर आपकी डिवाइस 140 वॉट तक करंट लेती है। इसी तरह अगर आप घर में जो मेन चार्जिंग वायर है, पावर बैंक के अलावा आपकी पीछे से तार आ रही है डॉक्टर से, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। गाड़ियों के लिए भी जो है ना एक स्पेशल वर्जन आता है जिसे 90 डिग्री वर्जन कहते हैं, चाहे इसको आप घर में यूज़ कर लो। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी तार आगे से आ रही है ना और उसने सीधा ऊपर जाना है, तो उसकी जगह आप तार को जो बेंड करो, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री एल्बो वर्जन भी आता है इसमें। अगर तो आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करते हो अपना डाटा स्टोर करने के लिए और उसको बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, तो नई आजकल जो हार्ड ड्राइव्स आती हैं वो थंडरबोल्ट 3 या थंडरबोल्ट 4 कंपेटेबल होती हैं और उसकी तार भी बड़ी मोटी होती है। और अभी तक मुझे पता नहीं था कि इतना शॉर्टकट सा जुगाड़ भी निकला होगा इस चीज़ का। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इस तार के लगने की वजह से कितना ज़्यादा जो रश था ना वो ख़त्म हो गया। मैंने क्या करना होता है, मैं अपनी अनएडिटेड फाइल्स जो है ना वो मैं अपनी इस एक्सटर्नल ड्राइव में रखता हूँ, जिसके अंदर मैंने NVMe M.2 SSD ड्राइव लगाई हुई है। और जब 40 GB पर सेकंड की आपको स्पीड मिलती है तो ऐसे ही लगता है आप अपने लैपटॉप के अंदर ही काम कर रहे हो और ऐसे महसूस ही नहीं होता कि आपने कोई एक्सटर्नल ड्राइव लगाई है। इसी तार के अंदर एक 90 डिग्री वर्जन आता है। अगर आपकी प्लेसमेंट ज़रा ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर है ना, तो ये आपकी तार में कोई वाट नहीं डलने देती। बट मैं हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज था। मैंने सोचा चलो यार इसको डबल टेप लगा के ना अपनी SSD ड्राइव को साथ लैपटॉप के फिक्स करो, और यही तार ठीक है जो कि पहले मैंने अनबॉक्स की थी, और दूसरी मैंने ज़रा अपने साथ बैकअप के तौर पर रखी होती है अपने टेक पाउच में। यार अगर आप टेक देख ही रहे हो तो ये भी देख लो कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपना टेक पाउच यूज़ करता हूँ अपने सारे गैजेट्स के लिए। कभी कभी मेरे पास ज़्यादा गैजेट्स हों तो मैं टेक पाउच प्रो मैक्स यूज़ कर लेता हूँ। नॉर्मली मैं अपना सिंपल टेक पाउच ही यूज़ करता हूँ जिसमें मेरे सारे डेली यूज़ के ट्रैवल इक्विपमेंट पूरा आ जाता है। तो अगर आपने ये बाय करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एल्पाइन बियर पे ये 2 टेक पाउचेज है बड़ी मुनासिब सी प्राइस में विद फ्री शिपिंग अवेलेबल। अब मैं YouTube पे जो वीडियोस बनाता हूँ अपने शौक से बनाता हूँ। मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो मेरा एक लोकल ब्रांड है एल्पाइन बियर, और साथ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं जो कि हमारा 90% सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार जिन चीज़ों में हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कंटेनर्स होते हैं, तो अपने ऑफिस के अंदर इन्हीं कंटेनर्स को यूज़ करते हुए स्टेशनरी का सामान रख लेते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे तो आपको पता है अगर आप कार्गो के बिजनेस में हो तो ये आपके ऑफिस में भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये तो मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाए थे, तो बाद में होम टेक वालों ने बोला भाई हमारे पास भी अवेलेबल थे तो आपको क्यों इतना वेट किया, हमें आप ऑर्डर कर दें, हम आपको तकरीबन 4-5 दिन में डिलीवर कर देते। तो ये तो मैंने बाद में देखा। एक मैंने टिश्यू बॉक्स भी मंगाया था जो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आता है। तो जो होम टेक पे आपको मिलेगा वो प्री असेंबल्ड मिलेगा, उसमें बस ये लोहे का पीस शायद ना हो जिसकी वजह से टिश्यूज ऊपर पुश करते हैं, बट नॉर्मली आप जब भी टिश्यू खींचते हैं तो नीचे से सारे ऊपर आ जाते हैं। और कंटेनर से आपको पता हम सारे पाकिस्तानी वाकिफ है, चाहे हम एक्सपोर्ट का काम करते हैं या नहीं करते। चाइना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वजह से मशहूर है, हम कंटेनरों की वजह से मशहूर है। जब यहाँ पे थोड़ा सा मसला होता है तो पूरा मुल्क कंटेनरों से बंद हो जाता है जो स्पेस से भी नजर आते होंगे। और अगर आपको वाकई ये कंटेनर्स पसंद आए ना तो होम टेक के ऊपर ये अवेलेबल है। आले हाप एक यूरोपियन ब्रांड है और इसने जो है ना हर टूरिस्टिक प्लेस के अंदर अपनी शॉप बनाई हुई है, खासकर ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट्स और सिटी सेंटर्स में। आले हॉप के ऊपर आपको हर किस्म की चीज़ मिलेगी, इवन टूथब्रश से लेके स्टेशनरी का सामान, स्टेशनरी के सामान से लेके घर के बर्तन, और बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं। बच्चों के साथ आप इधर ना ही जाएं तो अच्छा है क्योंकि इनके पास कुछ फेटिश गेम्स भी होती हैं। तो मैं आले हॉप से छोटा सा ग्लोब लेके आया था बच्चों को थोड़ा गाइड करने के लिए कि हम किधर हैं, हमारे नेबर्स कौन है, जो फेमस कंट्रीज हैं वो मैप में किधर है। बट इस पर इतना छोटा छोटा करके कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ था कि थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था। डर ये था बच्चों की नज़र ना ख़राब हो जाए। तो मैं अब बड़े सोर्स का ढूंढ रहा हूँ, मैं इसको अपने ऑफिस में ले आया था। अगर आप कमेंट सेक्शन में जानते हैं तो ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी शॉप है जहाँ से बड़ा एटलस मिल सकता है। अली एक्सप्रेस पे एक दफ़ा ऑर्डर किया था, वो मेरा पार्सल ही उन्होंने कैंसिल कर दिया था। वो कहते हैं भाई पाकिस्तानी शिप हो सकता, शायद बहुत फ्रेजाइल चीज़ थी। तो अगर आप किसी सोर्स को जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब ये एक पंचिंग मशीन है जो कि अमेजोन पे बहुत महंगी है, अली एक्सप्रेस के ऊपर ये $50 की लगी हुई थी। तो मैंने सोचा एक ले लेता हूँ, बट जब ये मशीन आई तो मैंने कहा नहीं यार ये बड़ों वाली प्रोफेशनल्स वाली तो है नहीं है जिस पर मैं ट्रेनिंग करूँ। ये बेसिकली बच्चों के लिए बनी हुई है क्योंकि इसका साइज़ तो बिल्कुल ठीक है, साइज़ तो इसका बड़ों वाला ही है, बट जो मटीरियल इसका लगा हुआ है ना वो मेरा नहीं ख्याल कहता है पंचेस बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बच्चों की ट्रेनिंग के लिए अच्छी चीज़ है। अगर आप बच्चों को थोड़ा मार्शल आर्ट सिखाना चाहते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए मार्शल आर्ट्स आपको पहले खुद आना चाहिए, फिर ही आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करें। अब इसको आप चाहे वेलक्रो के साथ दीवार पे लगा लें या ग्लू के साथ डायरेक्टली एक जगह पेस्ट कर लें, ये आप इस हाइट पे लगाएं जिस हाइट पे अपनी ट्रेनिंग करनी है। मैंने बच्चों के लिए ज़रा लगाया तो इसको ज़रा थोड़ा लोअर लेवल पे करके लगाया। तो इसमें जैसे ही आप पंच करते हैं लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है। इससे क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा बच्चे एक्टिविटी को करेंगे, एक्टिव रहेंगे, और थोड़ा सा उनकी जो कलाइयाँ होती हैं, रिस्ट होती हैं, ये थोड़ी मजबूत होंगी, खेलते खेलते कभी बाजू दर्द नहीं करेंगे इनके। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेनिंग देते हो। और इसमें अच्छी खासी बैटरी टाइम होता है, आप आराम से 7-8 हज़ार पंच मार लो फिर जाके ये बैटरी ख़त्म होती है।
अब ये $20 का एक एयर प्यूरीफायर है। जब स्मॉग का सीज़न आता है ना, खासकर अक्टूबर नवंबर में, तब ये बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अब बच्चों ने जब जहाँ बैठ के पढ़ना है, जब बच्चों ने सोना है, उस सीज़न में आप एक आधा ये लगा दो। जो बड़े वाला होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो 70-80 हज़ार रुपये का, जो मेन प्रोफेशनल है। हमने वो इसलिए नहीं घर में लगाया हुआ क्योंकि हम सियालकोट में रहते हैं। सियालकोट में स्मॉग का इतना इशू नहीं है, बट जितना इशू बन रहा है हर साल, अब मुझे लगता है एक रखना पड़ना है घर में, कोई प्रोफेशनल किस्म का एयर प्यूरीफायर। मैंने अपने ऑफिस में एक रखा होता है जो कि डायसन का, शायद आपने मेरे ऑफिस वाले व्लॉग में देखा होगा। बट ये एयर प्यूरीफायर मैंने सिर्फ जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं और बच्चे सोते हैं उस जगह के लिए रखा है। इसकी इतनी आवाज़ नहीं होती, और यूएसबी के साथ इसको आप पावर अप कर सकते हो, स्पीड इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो। है ये प्रोडक्ट सस्ता, बट एक ड्रॉबैक है कि इसके जो फिल्टर्स है वो भी आपको अली एक्सप्रेस से ही मंगाने पड़ेंगे। अब ये हैं स्केटिंग शूज़ जो कि मैंने अली एक्सप्रेस से बाय किए हैं $23 के। जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे मैं सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। माइट भी प्राइसेस थोड़ी चेंज हो जाएं। अब कभी चीज़ों में फ्री शिपिंग आता है, कभी फ्री शिपिंग नहीं आता, कोई प्रमोशन लगी होती है। ये जो स्नीकर स्टाइल के स्केटिंग शूज़ हैं ना, ये ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें जो टायर्स होते हैं ये फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। एज अ नॉर्मल शूज़ भी आप पहन सकते हो, जब आपने स्केटिंग करनी हो तो टायर्स आप बाहर निकाल लो। इसका सारा एक मैकेनिज्म है जो मैं अभी आपको वीडियो में आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़े से वजन में ये हैवी हैं, बट जो 4 टायरों वाले स्केटिंग शूज़ होते हैं ना, उनसे बहुत लाइट वेट है। वो तो प्रोफेशनल स्केटिंग शूज़ होते हैं ना, ये बेसिकली ट्रेनिंग के लिए बने हुए हैं। इसके अंदर आपने बटन दबाना है, पिछला टायर नीचे आ जाएगा, फिर बटन दबा के रखो, साथ ही टायर अंदर कर दो, टायर लॉक हो जाएगा। बाद में इसका ढक्कन ज़रूर आगे करो ताकि कोई कचरा वगैरह ना बीच में फंसे। जो ये वाला टायर है ना, इसको आप फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकते, इसको आपको रेगुलरली उतारना ही पड़ता है। मगर अगर आप एक ही टायर लगा के स्केटिंग करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, बट उसमें आपको रेस्ट पिछले टायर पे करना पड़ता है। शूज़ नो डाउट बहुत हाई क्वालिटी की। मेरी बेटी 6 महीने से ट्रेनिंग कर रही है और अभी तक ये शूज़ ख़राब नहीं हुए। $23 के हैं, इतने भी ज़्यादा सस्ते नहीं है, बट क्या है, कोई स्कैम नहीं है, प्रॉपर एक अच्छी चीज़ है। और बिल्ड क्वालिटी भी आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की जो आपको अली एक्सप्रेस पे मिलते हैं, बहुत टॉप नॉच क्वालिटी की है। जब भी आपने अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करना होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो आपके पास हजूम होता है ना आपके लगेज में, वो कपड़ों का होता है। अब मैं अपने फैमिली के साथ जब भी ट्रैवल करता हूँ, मेरी वाइफ, मैं और साथ हमारे 3 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक और बेटी की रहमत से नवाजा है। तो होता क्या है, जब आप पैकिंग करते हैं ना अपनी, तो कपड़े इतना ज़्यादा वो एयर कंज्यूम करते हैं अपने अंदर, तो उसको एयर को ही अगर आप एग्जिट कर दो ना, या एयर को ही आप बाहर निकाल दो, तो आप जहाँ पे एक टैची केस में सिर्फ 30-40 कपड़े डालते हो, वहाँ पे आप उनकी क्वांटिटी डबल कर सकते हो। वो कैसे कि ये जो वैक्यूम पैकेजिंग बैग्स होते हैं ना, इनमें आप अपने सारे कपड़े डालो और उसके बाद हवा बाहर निकालो, तो कपड़े स्क्वीज होकर हाफ हो जाते हैं। फिर उतने ही आधे कपड़े और डाल लो, जहाँ 30 कपड़े डालने वहाँ 60 कपड़े बड़े आराम से पूरे आ जाते हैं। भाई ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये आपको फुल एंड फाइनल यहाँ पे नहीं मैं बता सकता, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था तब तक मेरे पास इसका क्लिप अवेलेबल नहीं था। इंस्टाग्राम पर आप जाएँ, आपको मज़ा आ जाएगा देखने का ये प्रोडक्ट क्या है, और आप हैरान होंगे कि यार वाकई इसका नाम मैजिक इन्होंने इसलिए रखा है कि इसमें कोई ना कुछ जादू उन्होंने डाला हुआ है। बच्चों के रूम के लिए मैंने बड़ा मज़े का जो है ना एक बेड साइड लैंप मंगवाया है, जिसकी हालत ही नहीं सही। जब वो आया था तो पैकेज ही थोड़ा सा ख़राब था, इवन थोड़ा सा डैमेज भी हुआ था, जिसका मुझे बाद में अली एक्सप्रेस ने रिफ़ंड दे दिया था, क्योंकि इसको मुझे बाद में खुद फिक्स करना पड़ा था। अब इस लाइट के अंदर ना 2 बड़े कमाल के फीचर्स थे। एक तो ये बैटरी पावर्ड लाइट है जो टाइप सी के साथ चार्ज हो जाती है, और दूसरा यार इसके अंदर इतनी लो लाइट भी अवेलेबल है कि आपने सिर्फ इतनी सी लाइट आपको कमरे में चाहिए ना, कि बच्चों को पता लगे लाइट ऑन है और वो उन्हें नींद भी आ जाए, तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। लाइट बच्चों को इसलिए कमरे में चाहिए होती है, चल के बाथरूम तक जाना होता है, फुल अंधेरे में कभी बच्चों को डर भी लगता है, तो ये हर फीचर प्रोवाइड करती है। लाइट है भी बड़ी सस्ती, और दूसरा इसके अंदर एक नॉब है जिसकी मदद से आप चाहो तो इसकी लाइट कम ज़्यादा कर सकते हो, और बटन दबा के कलर का टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो। तो भाई ये टेक रिव्यू 45 का आप लास्ट प्रोडक्ट देख रहे हो, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार एक सब्सक्राइब करना तो बनता ना। इतनी मेहनत और मोहब्बत के साथ आपके लिए टेक रिव्यू लाए हैं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और वीडियो आप देखते जा रहे हैं, तो भाई के चैनल पर थोड़ा तरस भी खाएं और थोड़ा सब्सक्राइब भी करें, वीडियो भी लाइक करें और वीडियो शेयर भी करें। यार ये परसेंटेज अरेबिका के बीन्स हैं जो कॉफ़ी बीन्स में इसमें डालने लगा हूँ। ये एक वैक्यूम कनिस्टर है, मैंने इससे पहले अपने कॉफ़ी वाले टेक रिव्यू में आपको दिखाया होगा। मैंने चाइना से इसकी कॉपी मंगाई थी शायद $15-20 की, बट वो 24 घंटे बाद फिर से हवा सारी इसके अंदर आ जाती थी, कॉफ़ी बीन्स फिर फ्रेश नहीं रहते थे। इसका मकसद ये होता है कि आपने इसको कुछ 10 दफ़ा घुमाना है, और जैसे ही आपको वो ग्रीन बार नजर आएगा ना, इसका मतलब है सारी हवा बाहर निकल गई है। जो चाइना कॉपी थी ना, उसके अंदर तकरीबन 25 मरतबा करना पड़ता था। मैंने कंपैरिजन भी अपने इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ है, वहां पे जाके आप फुल वीडियो भी इसकी देख सकते हो। इस कैनिस्टर का फायदा ये होता है कि कॉफ़ी बीन्स को खोलने के बाद इसके अंदर वो फ्रेश रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक रिव्यू पसंद आया होगा। जो टेक रिव्यू लंदन आ रहा है ना, टेक रिव्यू नंबर 46, इसके बाद अब ये चेक करो उसमें आ क्या क्या रहा है। उसमें इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो मैं आपको भी अपने टेबल पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो जो टेक रिव्यू लंदन है ना, मैंने सारे अमेजोन के अपने 2025 की जितनी टेक की शॉपिंग थी, मैंने अभी रिसेंटली अपने लंदन वाले ट्रिप में की थी। यार
इतने इतने लेटेस्ट गैजेट्स हैं ये कि आपको मज़ा आएगा देखने का कि यार दुनिया में क्या क्या नई चीज़ें टेक्नोलॉजी में ईजाद हो रही हैं, पावर बैंक्स में, फिर USB वायर्स में, फिर इसके इवन अलावा कंप्यूटर पेरिफेरल्स में। आपको मज़ा आएगा यार। आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपने भाई को 1 लाख सब्सक्राइबर तक इस साल 2025 में आपने लाजमी पहुंचाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।